17वां श्लोक। तो पहले मैं इन शब्दों को बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। तो अभी आप मेरे पीछे इस श्लोक को बोलेंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो अभी आप में से कोई प्रभु जी इसमें से पहले कोई बोलेंगे और बाकी लोग उनके पीछे दोहराएंगे। प्रभु जी। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः बोद्धव्यम कर्मणो गतिः। ये कोई कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणो कर्मणो गति। नहीं आता। कोई और बोलेंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणो गतिः। शब्दार्थ कर्मणः निश्चय ही अभी ही बोधव्यम समझना चाहिए। बोधव्यम समझना चाहिए। चाह भी विकर्मणः वर्जित कर्म का। अकर्मणः अकर्म का। चाह भी बोधव्यम समझना चाहिए। गहना अत्यंत कठिन दुर्गम कर्मणः कर्म की गति ही प्रवेश या गति। अनुवाद कर्म की बारीकियों को बोलिए, मेरे पीछे बोलना पड़ेगा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने
कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। तो पिछली बारी हमने ये चर्चा की थी, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। कौन, कुछ भी याद है क्या चर्चा की थी? कौन बता सकता है? कोई इनको जाके चुप कराएगा बच्चों को? विशाल को वो आप वो गेम खेल रहे हैं छुपन छुपाई। हाँ, ठीक है। कौन कौन, यू कैन रेज योर हैंड। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? एक, दो, तीन। तीन हाथ खड़े हुए केवल। और किसी को नहीं पता? पिछली बारी नहीं सुना था? और हमने पिछली बारी चर्चा की थी कि यहाँ पे कर्म का मतलब है सकाम कर्म। और सकाम कर्म होता है जिस कर्म का, जो कर्म किया जाता है फल की इच्छा से, या कोई भी कर्म इच्छा के द्वारा। अच्छा, सकाम कर्म, कर्म क्या है सकाम कर्म? जैसे शास्त्रों में बताया गया कर्म, जिसका कुछ फल हो, ये है सकाम कर्म। शास्त्रों के अनुसार कर्म, सकाम कर्म क्या होता है? जो शास्त्रों के अनुसार हो, तो ये है सकाम कर्म। और विकर्म क्या है? शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कर्म। शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कर्म सामान्यतः ये पाप कर्म होता है। सकाम कर्म सामान्यतः पुण्य कर्म होता है। शास्त्रों के अनुसार किया गया कर्म पुण्य कर्म। शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कर्म विकर्म, सामान्यतः ये पाप कर्म है। अब अकर्म क्या है? ना तो ये पुण्य कर्म है, और ना ही ये पाप कर्म है। तो फिर क्या है? आप सोच रहे होंगे, हमने तो सोचा कि कर्म या तो पुण्य होता है या पाप, इन दो कैटेगरी का। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी भी है? या तो कोई कर्म करेंगे या तो वो पाप होगा या पुण्य होगा। हाँ, तीसरी कैटेगरी भी है। तीसरी कैटेगरी क्या है? अकर्म वो है जिसका फल प्राप्त नहीं होता, जिसका फल पाने के लिए हमको वापस आना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म करेंगे, उसका भी फल हमको खींच कर लेके आएगा पृथ्वी पे। आपने अन्न दान किया, जल दान किया, स्वर्ण दान किया, भूमि दान की, फल ये होगा, आपको भी अगले जन्म में अन्न मिलेगा, स्वर्ण मिलेगा, या फिर जल मिलेगा, जो भी आपने दान किया। तो अगर पृथ्वी पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे उसका फल मिलेगा? अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। स्वर्ग लोक में कुछ उनका पुण्य कर्मों के अनुसार उनको सुख सुविधा इत्यादि मिलेगी। और जब पाप कर्म करेंगे, तो पाप कर्म करेंगे तो उसका कष्ट भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा जबरदस्ती, चाहे चाहे नहीं चाहे। ये हमारे पाप कर्म हमको बलपूर्वक इस पृथ्वी पर लेके आएंगे अपने कर्म फलों को भोगने के लिए। और नरक लोग भी लेके जाएंगे बलपूर्वक पाप भोगने के लिए। पाप। तो ये तो हो गए कर्म और विकर्म। अब ऐसा कर्म जिसके लिए हमको इस पृथ्वी पे आना नहीं पड़ेगा, वो क्या है? वो है भक्तिमय कर्म। क्या है? भक्तिमय कर्म।
भक्तिमय कर्म का क्या फल होता है? भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति, जन्म मृत्यु से छुटकारा। पाप कर्म से जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं। उसी तरह से पुण्य कर्म से भी जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं। पुण्य कर्म से भी जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं। तो जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हो और वो चाहता हूँ बार बार इस संसार में आके कष्ट नहीं झेलना मुझे, जिसको भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के पास जाना है वापस, हाँ, जिसकी इच्छा अगले जन्म में दोबारा वापस आना नहीं, दोबारा कष्ट भोगना नहीं, वो क्या करता है? उसके लिए वो क्या करना चाहिए? उनको अकर्म करना चाहिए। अकर्म करना चाहिए मतलब भक्ति में कर्म करना चाहिए। भक्ति में कर्म कैसे हो जाता है? कोई भी कर्म, पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, कोई भी कर्म हो, पाप कर्म इसमें नहीं आता क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों के विरुद्ध भगवान की वाणी, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। तो मुख्यतः डिफरेंस पुण्य कर्म और भक्ति में कर्म में समझना जरूरी है। पाप कर्म तो समझ में आ जाएगा जरूरी, ये पाप कर्म है जो भक्ति से दूर ले जाने वाला है, शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन पुण्य कर्म और भक्ति में कर्म को कैसे समझें? जब हम कोई भी कार्य करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब वो भक्ति में कर्म बन जाएगा। भगवान की तुष्टि जिसमें हो, भगवान की चेतना में हम यदि कोई काम करेंगे, भगवत चेतना में। अच्छा, ऐसा है क्या? तो भक्ति क्या ये नहीं होता सुबह उठे भगवान को भोग, भगवान का नाम लिया, माला की, क्या यही भक्ति में कर्म नहीं है? सुबह भक्ति में कर्म नहीं है? हाँ, उससे तो भगवान की तुष्टि है ही है, वो तो है ही है भक्ति में कर्म। लेकिन भक्ति में कर्म सारे दिन के कर्मों को इस प्रकार से करना है कि वो भक्ति में कर्म बन जाए। सारे दिन के कर्म भक्ति में कर्म कैसे बन सकते हैं? सारे दिन के कर्म जब हम हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए करें। Whatever we are doing for the pleasure of Lord, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो क्या ऐसे कैसे कार्य हो सकता है? सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए? हाँ, हो सकता है। देखो, जीवित रहने के लिए भोजन करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सोचे कि ये भोजन, भोजन जो भी हमको प्राप्त होता है अन्न, तो उसको पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, भोग लगाने के बाद प्रसाद, तो आपका जो भोजन करना है ये भी भक्ति में कर्म होगा। भक्ति में कर्म, भले ही आप अपनी फेवरेट चीज खा रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने उसको भगवान जी को भोग लगाया, तो फिर इसका कोई ये क्या बन जाएगा? भक्ति में कर्म बन जाएगा। भक्ति में कर्म। हम्म। जब हम नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी करके जो भी कुछ उपार्जन होगा, धन, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये भक्ति में कर्म बन जाएगा। और जो भी कुछ भगवान के द्वारा दी गई दिए गए दायित्व तो समझ के कोई भी कार्य करेंगे, तो वो भक्ति में कर्म हो जाएगा। भगवत चेतना में कर्म करना, भगवत चेतना में कर्म करना। भगवत चेतना, आई एम डूइंग इट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड, डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, ये सोच के कर्म करना, ये भक्ति में कर्म होता है। तो हर कार्य, क्या रात को सोना ये भक्ति में कर्म हो सकता है? मैंने कहा हर कार्य भगवान के, वो भक्ति में कर्म हो सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रात को सोना भक्ति में कर्म हो सकता है? हो सकता है? कैसे? भगवान जी को फिर उनका ही नाम लेके शुक्राचार्य करके फिर सोना। सोने में तो कहते हैं व्यक्ति तमोगुण में होता है, तब ये कर्म भक्ति में कैसे हो? सुबह
आ रही है तो उसकी कर सकते हैं। ठीक है। और कोई बताएगा, कोई और लॉजिक कैसे भक्ति में कर्म होगा? भगवत चेतना में कैसे किया जा सकता है? सोने के कार्य को कैसे किया जा सकता है भगवत चेतना? तो उनको बोल के सोए कि प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठ के आपकी प्रार्थना करूंगा। हरि बोल। मैं सोने जा रहा हूँ, उठ के आपकी प्रार्थना करूंगा। तो वो और इस शरीर को हर तरह से भगवान की भक्ति में लगाना है, तो हम ये सोचेंगे कि हमें इस शरीर को कुछ समय के लिए रेस्ट देना है, ताकि फिर से उसके इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना बहुत बढ़िया। केवल हमारा ये सोचना कि मैं ये शरीर को आराम देने जा रहा हूँ, ताकि जो ये भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारा शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की प्रॉपर्टी है ना, हमारे संरक्षण में है सिर्फ। हम इसके मालिक तो नहीं, हमने तो नहीं बनाया है शरीर। शरीर तो है भगवान का, लेकिन हमारे संरक्षण में दिया गया है भगवान। तो हम इस शरीर को रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, ताकि ये कल फिर से उठ के भगवान की सेवा में लगे। ऐसा सोचने मात्र से भक्ति में कर्म हो जाएगा। तो हर कार्य को भक्ति में कर्म बनाया जा सकता। भक्ति इज ए वे ऑफ लाइफ। भक्ति जो है वो जीवन जीने का तरीका है। भक्ति ऐसा नहीं है जैसे कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं भक्ति करूंगी। कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भक्ति करूंगा। वो कभी रिटायरमेंट, कभी फ्री होता ही नहीं व्यक्ति। जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब रिटायरमेंट का टाइम होता है तब ये शरीर काम नहीं करता। पहले जब शरीर होता है तब हमको लगता है अभी ये जिम्मेवारी है, अभी वो जिम्मेवारी है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रभु जी बस पढ़ाई हो जाए, एग्जाम हो जाए, तब भक्ति करेंगे। फिर उसके बाद जब गृहस्थ जीवन में होते हैं तब बोलते हैं थोड़ा बच्चों का बड़ा झंझट है, थोड़ा उनका एडमिशन हो जाए, उनका ये हो जाए। ये जिंदगी भर चला रहेगा, ये कभी खत्म होगा? कभी खत्म होगा? कभी लगेगा ये जिम्मेवारी आ गई, कभी लगेगा वो जिम्मेवारी। कभी कोई ऐसा बोलता है कि भोजन मैं तब करूंगा जब मैं थोड़ा सा एक बार फ्री हो जाऊं, जरा थोड़ा बच्चों की टेंशन से फ्री हो जाऊं, तब मैं भोजन करूंगा? ऐसा कोई बोलता है? नहीं ना। या मैं पहले रिटायर हो जाऊं तब भोजन करूंगा? नहीं। भोजन करना पड़ता है। भूख लगती है, एक बार ना कर पाए तो दूसरे समय को तगड़ी भूख लगेगी। मान लो किसी का लंच स्किप हो गया, नहीं किया लंच, तो डिनर के टाइम में, मान लो किसी का डिनर भी स्किप हो गया, चलो, तो सुबह ब्रेकफास्ट में तो अब रुक ही नहीं सकता हूँ। इतना भूख लगी है, अभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा जब तक मुंह में अन्न नहीं गया। ऐसे ही हमारा भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। इट इज ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मीन्स आपको उठते बैठते खाते पीते जीवन जीना है, वो एक भक्ति है। जीवन कैसे जीना है? भगवान को समर्पण करके जीवन जीना है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। क्या भक्ति है? भक्ति है हमारे जीवन जीने का तरीका। हम्म। बहुत लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पहला कार्य करते हैं भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का भजन में लगते हैं, और भगवान का नाम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं। और फिर उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार होना है, भोजन बनाना शुरू करते हैं, तो भगवान के लिए भोग बनाते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ अर्पण करते हैं भगवान को, उसको पाते हैं भगवान की कृपा मान के। प्रसाद मतलब कृपा। और उसके बाद अपने काम में निकलते हैं ये समझ के कि धन उपार्जन भी जरूरी है बच्चों को पालने वगैरह के लिए, लेकिन ये एज ए मैटर ऑफ सर्विस टू लॉर्ड, हाउ वी शुड डू आवर स्टडी वर्क और ऑफिस वर्क। हमको ऑफिस में जॉब कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट्स को स्टडी कैसे करना चाहिए। वन शुड थिंक
that I am doing this as a matter of service to the Lord. ये मैं भगवान की सेवा का कार्य कर रहा हूँ, भगवान की सेवा। फिर ये अकर्म बन जाता है। कृष्ण ने कहा और आपने किया, तो अब उसकी पाप पुण्य की जिम्मेदारी कृष्ण की। पिछली बारी हमने एक बार एक चर्चा की थी ना, एग्जाम्पल बताया था। इस संसार में भी जब कोई अथॉरिटी या सरकार कुछ बोलती है, हम उसको करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर हम उसको करते हैं तो हम कानून का पालन कर रहे हैं, उसको नहीं करते हैं तो हम अपराधी हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी मर्जी चलती है। और पिछली बारी ये एग्जाम्पल भी दिया था कि भारतवर्ष में सारी गाड़ियां सड़क में बाईं तरफ चलती है या दाईं तरफ चलती है? बाईं तरफ चलती है। तो यहाँ पे बाईं तरफ चलेंगे तो आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। लेकिन कोई दाईं तरफ गाड़ी चलाएगा तो वो क्या कर रहा है? कानून का उल्लंघन करेंगे, उसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलानी आती कि नहीं? फिर अगर विदेश में जाके यूरोप में अगर वो बोले इंडिया में तो लेफ्ट चलाते थे, मैं तो लेफ्ट ही चलाऊं। फिर हमने पिछली बार ये भी चर्चा की थी, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, क्या किसको याद है? पिछली बार क्या क्या चर्चा की थी? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग? वह सारे नए हैं क्या यहाँ पे? पिछली बारी क्लास में नहीं थे क्या? एक हफ्ते आते एक हफ्ते नहीं आते, तो इसलिए पता नहीं चलता कि पिछले हफ्ते क्या बोला था, ऐसा। रेगुलर क्यों नहीं आते? हाँ आप बताइए क्या? According to Krishna is right and whatever is according not Very good, very good. Whatever is according to Krishna is right. Whatever is not according to Krishna is wrong. क्या आप लोग सहमत है मेरी इस बात से? कृष्ण के, लेकिन कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, जो यहाँ राइट है वो दूसरे कंट्री में राइट नहीं। यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है, भगवान की जो सरकार है, ये ब्रह्मांड, इसमें भगवान ने जो निर्देश दिए वो सही, उसके अनुसार चलेंगे तो राइट, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो रॉन्ग। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ पिछली बारी का। तो जैसे हमने बोला कि सरकार ने यदि कहा, आर्मी वालों को भेजा बॉर्डर पे और बोला कि रक्षा करो बॉर्डर की, और वहां पे उन्होंने दुश्मनों को मारा। एक सैनिक ने 50 दुश्मनों को मार दिया, खुद मरने से बचा। उसको क्या मिला? परमवीर चक्र, क्योंकि उसने सरकार के कहने पर किया। लेकिन फिर छुट्टी हुई, घर आया और पड़ोसी से लड़ाई हो गई, और उसने बंदूक उठाई और पड़ोसी को धाए मार। तो क्या मिलेगा? परमवीर चक्र, नेक्स्ट मेडल, जेल। क्यों? क्योंकि दुश्मनों को तो मारा था सरकार के कहने पे, इसलिए सरकार ने शाबाशी दी। पड़ोसी को मारा अपनी मर्जी से, तो फिर तो जेल मिलेगी। उसी तरह से भगवान जो कह रहे हैं उनकी बात को मान के कुछ करेंगे तो पाप नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे तो पाप है। यहाँ पे लिखा है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। कर्म क्या है ये समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मण, विकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। और फिर कह रहे हैं गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। गहना मतलब अत्यंत कठिन, दुर्गम। कर्मणः गति मतलब कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है। कई बार कई लोग परेशान होते हैं। दो व्यक्तियों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया, दो व्यक्तियों ने एक साथ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, दो व्यक्तियों ने एक साथ बिजनेस किया शुरू,
एक व्यक्ति का बिजनेस तो एकदम फूलने लगा, फलने लगा, और दूसरा व्यक्ति का फ्लॉप हो गया, हम चला ही नहीं उसको। वाई? पास्ट कर्मा रिएक्शन। दो बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने एक बहुत बड़े करोड़पति, अरबोपति बिजनेसमैन के घर में जन्म लिया। उन्होंने पहले से ही सोने का चम्मच बनाया है उसके, जब भी वो थोड़ा बड़ा होगा उसको कंपनी की दावत बैठना है। और दूसरा बच्चा जिसने जन्म लिया, उसने जब थोड़ी होश संभाली, उसने देखा ट्रैफिक रेड लाइट पे उसकी माँ ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है, कहीं से धुतकार मिलती है, कहीं से कोई 1 रुपया डाल देता है। अब उसने ये सीखा कि अगर पैसा चाहिए तो ऐसे हाथ बढ़ना है। उसने ऐसा सीखा अपनी माँ से। क्या चीज डिसाइड करती है कि एक को तो इतना अच्छा जीवन मिला और एक को इतना कष्टमय जीवन मिला? कुछ तो फैक्टर होगा। क्या ये हेड और टेल है कि सिक्का लिया, अगर हेड आया तो अच्छे घर में, टेल आया तो खराब घर में? हेड और टेल है क्या? नहीं ना। जो लोग बोलते हैं अगला जन्म किसने देखा, किसने देखा आगे क्या होगा, कभी बोलते हैं ये पाप कार्य मत करो, तुमको इसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। वो बोलते हैं किसने देखा, भविष्य किसने देखा, इस तरह से बोलते हैं ना। तो कुछ तो डिसाइड करता है, कुछ तो डिसाइड करता है। हम्म। ये कर्म की गति को पता लगाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो क्या, देवता भी पता नहीं लगा पाते कौन से कर्म का क्या फल होगा। ये बहुत कठिन है। ये कैसे है? इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारा इंटेंशन, हाँ, हमारे द्वारा किया गया कर्म, कर्म तो है ही है। इंटेंशन क्या है, कैसी परिस्थिति में क्या, ये बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, फिर उसका डिसाइड होता है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कर्मणा गहनो गति। हम हर समय एक बीज बो रहे हैं, हर समय एक बीज बो रहे हैं। कर्म करना मतलब एक बीज बोना। यानी कि दिन में हम कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते ना, सारा दिन में कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। हम हर समय बीज बो रहे हैं। अब ये बीज अगर आप देखो, इस संसार में अलग अलग पौधों के बीज अगर बोए जाते हैं, तो सबके फल अलग अलग समय में आते हैं या सबका एक ही समय में आता है? अलग अलग समय में आते हैं। मशरूम की खेती करते हैं जो, उसमें अगर सुबह जाएंगे तो छोटा सा मशरूम दिखाई देगा, 1 घंटे बाद जाएंगे थोड़ा सा बड़ा, फिर दोपहर में जाएंगे तो इतना बड़ा, और शाम तक पूरा बस हो गया उसका जीवन पूरा। मशरूम ऐसे पैदा होता है। अखरोट का पेड़ लगाएंगे, बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, फल ही नहीं आएगा बहुत समय तक, कई सालों के बाद फल आएगा। फिर सेब या कोई और चीज लगाएंगे, उसका अलग अलग समय में फल आएगा। तो हर बीज का, बीज देखने में चाहे एक जैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन सबका फल अलग अलग समय में आ रहा है। उसी तरह से जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल कब मिलेगा, मीठा मिलेगा, कड़वा मिलेगा, ये हमको पता नहीं है अभी। कर्मणा गहनो गति। एक बार भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का इंतजार किया शरशैया पे, और जब भगवान आए तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने अपनी योग शक्ति से पिछले 100 वर्षों तक, पिछले 100 वर्षों तक देख लिया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा कर्म नजर नहीं आता जिसके कारण मुझे इतना ज्यादा कष्ट मिले। मुझे किस कारण से ये कष्ट झेलना पड़ रहा है? तो भगवान ने कहा,
4 जन्म और देखो पीछे अपनी योग शक्ति से। तब उन्होंने 104वां जन्म जब देखा तो उन्होंने देखा कि वो इस जन्म में एक ब्राह्मण थे, रास्ते में से जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प पड़ा था, भारी भरकम, और उन्होंने वो छड़ी से उठाया, डंडे से, और उसको झाड़ी की तरफ उछाला। और वो झाड़ी थी बड़े बड़े कांटों वाली, और जो ये बड़े बड़े कांटों वाली थी तो उसका वजन ज्यादा था शाम का, तो झाड़ी में ऐसे गिरा, बहुत सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और वो उस झाड़ी में तड़प तड़प के उसको जान दे दी। ये कौन थे? विषम पितामह। कब? 104 जन्म में। तो रिजल्ट कब निकला? मिला 104 जन्मों के बाद। तो हम अभी बुरा कर्म कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? कुछ कर्मों का रिजल्ट तो मिल जाएगा इसी जन्म में, जल्दी। कुछ का थोड़ा समय के बाद, कुछ का अगले जन्म में, कुछ का 5 जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद, और किसी किसी कर्म का 100 जन्मों के बाद। अब कौन डिसाइड करता है कि किसका फल कब मिले, जल्दी मिले कि लेट मिले? ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कर्मणा गहनो गति। कोई पता नहीं है जो कर्म कर रहे हैं इसका फल कब मिलेगा, अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा, कोई पता नहीं। कर्मणा गहनो गति। पर ये चीज पक्का है कि कोई भी कर्म का कर्म फल मिले बिना नहीं रहता। कर्म का कर्म फल मिले बिना नहीं मिलता ही है, देर सवेर कभी ना कभी। जैसे एक बीज है, बीज जब अंकुरित अवस्था में होता है, जब उसका पौधा नहीं निकल आया, तब तक तो उस बीज को फल देने से रोका जा सकता है। लेकिन जब अंकुरित हो गया और उसके पेड़ में फूल लग गया, तो अब तो फल लग गया है, बस बड़ा होने की देरी है। उसी तरह से कई बार हम सुनते हैं कि कर्मों का फल मिले बगैर नहीं रहता, मिलता ही मिलता है। फिर कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि भगवान का नाम अगर हम लेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो क्या चीज डिसाइड करेगी, कैसे? एक तरफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सुनते हैं। एक तरफ है कि सुनते हैं कि नष्ट हो जाएगा, पाप का फल नष्ट हो जाएगा अगर भगवान का नाम लेंगे। तो अगर तो वो बीज अवस्था में होगा, अंकुरित नहीं हुआ, अभी उसका पौधा नहीं बना, तो फिर तो वो नष्ट हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे कोई बीज है, उसको गर्म तवे में रोस्ट कर दो, अब उसको बो हो जाना, अब वो फल देगा? गर्म बीज को थोड़ा रोस्ट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, फिर उसको बोया जाए, वो देगा फल? नहीं देगा। भगवान का नाम जो हम जप कर रहे हैं, तो जो हमारे बीज रूप में कर्म है, वो सारे कर्म जो है नष्ट हो जाए, रोस्ट हो जाए। लेकिन जो अभी अंकुरित हो गए, तो उसका फल मिलेगा। और फल कैसे? भगवान की यदि भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो थोड़ा कर्म फल मिलेगा। अगर टांग टूटनी लिखी होगी तो पैर में खरोच मिलेगी बस, अगर भगवान की भक्ति कर। टांग टूटनी लिखी है तो क्या मिलेगा? एक छोटी सी खरोच। कितना जरूरी है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना अति आवश्यक है, हर एक जीव को करनी चाहिए। कर्मणा गहनो गति। सुनामी आया था पहले एक बार, जब सारे में सी शोर्स वगैरह, बहुत बड़ा तूफान आया था, समुद्र में भूकंप हुआ था, उससे बहुत बड़ी लहरें आई थी। हम्म, सबको मालूम है, हुआ था ना ऐसे कुछ सालों पहले सुनामी आया था।
भारतवर्ष में भी आया था और भी कहीं पे आया था। तो उस दौरान कुछ गोताखोर समुद्र में जा रहे थे, कुछ अंडरग्राउंड खोज करने के लिए। तो जब वो गोताखोर जा रहे थे खोज करने के लिए, तो उनको पता नहीं था सुनामी आने वाला है। 2004 में आया था ये, 26 दिसंबर 2004, ये बहुत बड़ा सुनामी आया था। ऐसा अर्थक्वेक आया था समुद्र के अंदर, सुमात्रा इंडोनेशिया के पास, जिसका जो रिक्टर स्केल पे 9.2 9.3, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इंडोनेशिया कितना दूर है, उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा। और जो जो समुद्र तट के नजदीक थे, उनकी गाड़ियां पानी कितना उछला, वो सारी की सारी समुद्र में चली गई, घर बह के चले गए। ऐसे में वो जो गोताखोर थे वो पानी के अंदर कुछ खोज करने के लिए गए थे, अपना काम निपटा के जब ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको कोई फोर्स नीचे की ओर धकेल रही थी, चाह के भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे, समुद्र में रहे। और थोड़ी देर के बाद जब आए तो देखा उन्होंने इतनी सारी लाशें, इतने सारे लोग मरे हुए, लेकिन वो बच गए, पानी के अंदर रह के बच गए। कर्मणा गहनो गति, यू नेवर नो कौन किस व्यक्ति को, तो कैसे हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। हम हर साल फसल होती है, तो गांव में वो होता है ना जिसमें लकड़ी का अनाज रखने का, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, धरोठा, बेड़ी, पेड़ी, लकड़ी का होता है उसमें। अरे बांस का होता है, तो उसमें अनाज डालते हैं हर साल। तब जब निकालते तो नीचे से निकालते हैं, बीच में थोड़ा निकालने के लिए। तो मान लो वो जो भी आपके बोलते हैं क्या, बाड़ा बेंच, ठीक है, अलग अलग बोलते हैं, उसमें अनाज डाला, और मान लो बड़ा अच्छा फसल हुई, बहुत अच्छा अनाज हुआ, और हमने उसमें डाला, लेकिन जब निकाल रहे थे तब निकला पुराना खराब चावल। फिर कोई बोले कि अभी मैंने इतनी अच्छी मेहनत की, इतना अच्छा चावल डाला, तब ये खराब चावल क्यों निकला? नहीं, अब क्या है, पिछले 2 साल पहले डाला था, तब वो जब यूज करते तो नीचे नीचे बैठेगा। अभी जो नया चावल आया है वो ऊपर डाला है, 2 साल पहले का चावल अभी नीचे से आ रहा है, इसलिए आ रहा है खराब चावल, क्योंकि 2 साल पहले खराब डाला था। इसी बार अच्छा चावल डाला और इसी बार अच्छा चावल निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कई लोग बार वो लोग होते हैं। देखो, बचपन से लेकर मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो मेरे जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं? क्योंकि पहले खराब चावल डाला था, अभी वो खराब चावल आ रहा है। अच्छा चावल अभी डाला ना, तो अच्छा चावल आएगा समय के बाद। नहीं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। हम्म, इसको समझा नहीं जा सकता। क्या समझा जा सकता है कि हमें भक्तिमय कर्म करने हैं, ना पाप कर्म कर रहे हैं, और ना पुण्य पुण्य नहीं कर रहे। तो क्या किसी कोई व्यक्ति दुखी हो उसको हेल्प नहीं करनी? करनी है, लेकिन कैसे करनी है? उसको पुण्य कर्म नहीं रखेंगे, हम उसको अकर्म बना देंगे। कैसे? पुण्य कर्म को अकर्म कैसे बनाया जाता है, बताओ जरा। पुण्य कर्म को अकर्म कैसे बनाया जाए? जी, तो कोई ऐसा पुण्य कर्म बताओ कि ये पुण्य कर्म था और ये बन गया अकर्म। आपको पता है, जैसे कभी बाढ़ हुई, कभी बाढ़ प्रभावित एरिया होते हैं, कभी भूकंप एरिया होते हैं, तो इस्कॉन जाके भी वहां पे अन्नदान करते हैं।
लेकिन वो पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद बांटते हैं, और भगवान की संतुष्टि के लिए सब लोगों को बांटते हैं। तो ये बन गया भक्ति में कर्म, प्रसाद बांट रहे हैं। दूसरे लोग जो भगवान को सेंटर में रखते ही नहीं, हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने पुण्य कर्म किया, और पुण्य पुण्य कर्म करने का क्या है, फिर हमको स्वर्ग लोक मिलेगा। और स्वर्ग लोक जाना जो है सबसे फालतू का काम है। क्यों है फालतू का काम स्वर्ग लोक जाना? क्यों 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 बोला मैंने ऐसे कि स्वर्ग लोक जाना सबसे फालतू का काम है? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, आप एक्सप्लेन करें। जैसे सिक्स हो जाएगा और जैसे वो पुण्य का नष्ट हो जाएगा फिर से पुण्य कर्म नष्ट क्यों हो गए एक बार कर दिए तो? मतलब क्योंकि सही है, बोलो। मतलब क्योंकि मतलब उसमें से काम करना करते किसी फल की प्राप्ति कुछ की हुए तो जैसे वो चीज मिलेगी उसके बाद तो मतलब अब पुण्य कर्म किए उसने, पुण्य कर्म करके उसको स्वर्ग मिल गया, तो फिर पुण्य कर्म उसके नष्ट हो कैसे होंगे? ऐसे होंगे कि एक होटल में अगर जाए तो किराया लगता है ना वहां पे। मान लो 5 स्टार होटल है, उसमें एक नाइट का लग रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, एक नाइट का लग रहा है 10,000 रुपए। 10,000 का रूम एक नाइट, आप 1 लाख रुपए लेके जाओगे तो कितने दिन रह पाएंगे वहां? 10 दिन। 10 दिन में वो पैसा कहाँ गया? एग्जॉस्ट हो गया, किसने ले लिया? मतलब 10,000 आपने दिए, उसके बदले में उन्होंने आपको इतनी फैसिलिटी दी। क्या फैसिलिटी दी? 5 स्टार होटल का इतना बढ़िया कमरा दिया। भगवत गीता में लिखा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक का विशंति। स्वर्ग लोक में जाओ और वहां पुण्य क्षीण होंगे, यानी कि किराया लगेगा वहां रहने का। कौन सा टका लगेगा, कौन सा पैसा? पुण्य, जो हमने पुण्य कमाया यहाँ पे। आपने जो पुण्य किए, एक दिन वहां रहे, वो कुछ पुण्य एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। 2 दिन रहे, फिर और कुछ पुण्य एग्जॉस्ट हो गए। इसलिए जो आप पुण्य का थैला लेके गए थे यहां से, 2 थैले, 2 थैले, एक पाप का थैला अलग है, पुण्य का थैला अलग है। ऐसा नहीं होता कि एक थैला है उसमें से कुछ पुण्य किया तो उसमें पैसे डाल दिए, और पाप किया तो कुछ निकाल दिए, नहीं ऐसा नहीं। 2 थैले, 2 थैले। एक पाप का थैला भर रहा है, आप पाप कर रहे हो तो उसमें डाल रहे हो आप कुछ, और जब पुण्य कर रहे हो तो पुण्य के थैले में डाल रहे हो कुछ। ऐसे आप 2 थैले लेके जा रहे हो। ठीक है, अब जब आप वहां पे जा रहे हो यमराज जी के पास, वो आपके दोनों थैलों की ओर देख रहे हैं, चित्रगुप्त जी, और फिर उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा। आपने भारी भरकम पुण्य का थैला कमाया, आपको स्वर्ग लोक भेज दिया, और स्वर्ग लोक भेज दिया, उसमें से कुछ रकम निकलती गई रोज, और एक दिन वो थैला खाली होएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक का विशंति। मर्त्य लोक क्या है? ये संसार, मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। पुण्य क्षीण होंगे तो मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। नथिंग कम्स फ्री। इवन योर रिजाइडिंग इन हेवन इज नॉट फ्री। और कोई आपको फ्री में थप्पड़ भी नहीं मारता इस संसार में। कोई फ्री में थप्पड़ मार? फ्री मतलब कुछ काम के कर्मा लेके आए तभी थप्पड़ लगेगा इस संसार में। अब आप पाप के थैले को लेके गए वहां पे, एक दिन नरक में रुके, वो पाप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया, कम हो गया। फिर 2 दिन नरक में रुके, थोड़ा और एग्जॉस्ट हो गया। जब वो पाप का थैला कम हो जाएगा, तब आपको नरक से भेज दिया जाएगा, भाई तुम्हारे यहाँ पे जो किराया था उसका पूरा हो गया, अब तुम जाओ। वैसे ही पुण्य का किराया जब खत्म हो गया, पुण्य का किराया खत्म हो गया, अब जाओ कहाँ? मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में। और यहाँ क्या करो? दोबारा से पैसे कमाओ। कौन से वाले? पुण्य के या पाप के? भक्त लोग बोलते ना ये पुण्य के पैसे कमा रहे हैं, ना ना पाप के पैसे कमा रहे हैं। कौन से पैसे कमा रहे हैं? भक्ति के। और ये भक्ति के पैसे कैसे कमाए जाएंगे?
हरे कृष्णा 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 आज तारीख क्या है? 18 अगस्त। 18 अगस्त को आप यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर में आए और आपने ये कथा, ये भगवान का ये कथा सुनी। ये चित्रगुप्त जी के द्वारा नोट किया जा रहा है आपकी डायरी, है ना? तो आपकी कुछ कमाई हो रही है। भगवान का नाम लिया तो भी कुछ ऐड हो गया, वहां पे कुछ कमाई हो गई। भगवान की कथा सुनी तो फिर कुछ कमाई होगी। ऐसे करके आपको कमाई करनी है। इस संसार में जैसे पैसे कमाते हैं, धन बहुत जरूरी है, वैसे ही ये धन भी बहुत जरूरी है। ये असली धन है क्या? भगवान की भक्ति। कैसे कमाया जाएगा? एक बार फिर से बोलिए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की बारीकियों को समझना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भावबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृतों तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। अब ये बताओ, जीव का क्या संबंध है भगवान के साथ? बताइए। हाँ। जीव का साथ क्या संबंध है कृष्ण के साथ? चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? वो कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण का नित्य दास, ये है जीव का स्वरूप। हम्म। तो कई लोग ये सुन के घबरा जाते हैं। अगर उनको लगता है कि अच्छा भक्ति करके क्या करेंगे, वो बोलेंगे भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम जाके क्या करेंगे? तो फिर जब उनको पता चलता है अच्छा भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा करेंगे मतलब वहां पे भी कुछ करना पड़ेगा। ओहो, कुछ किया नहीं जाता भाई। हम्म, कुछ करना नहीं चाहते। कलयुग के लोग आलसी हैं, दरिद्री है, कुछ करना नहीं चाहते। हाँ? तो भगवत धाम क्यों जाए फिर अगर कुछ करना पड़ेगा वहां? यहाँ पे बड़ी आराम से रहते हैं कुछ लोग, ऐसी जीवन चला जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी क्या भगवान के धाम जाके? तो फिर भगवान के धाम में अगर मेहनत करनी पड़ेगी ये तो क्यों जाए? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बोलो। हाँ, हाथ खड़ा करो चलो। भगवान के धाम क्यों जाए अगर वहां जाके भगवान की सेवा करनी पड़ेगी तो? बोले। पास है तो जो अंश होता है वो पूर्ण की सेवा में लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार का कोई पार्ट है, वो कार की तो कार के लिए यूज हो सकता है, उसका अगर उसको अलग से कुछ भी यूज नहीं है। वैसे हम भगवान के पार्ट एंड पार्ट है, तो हम भगवान की सेवा करने के लिए ही, तो हम जो भगवान की सेवा करेंगे तो इसीलिए हम भगवान को जाना चाहिए। जो अंश है वो अंश ही की सेवा के लिए बना है। हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान की सेवा के लिए बना है। अगर अंश को अलग कर दिया जाए अंशी से तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत वैल्यू है। जैसे कि कार इन्होंने बोला, हाँ इन्होंने सुना पहले लेक्चर। तो जैसे कार का पार्ट है, कार का पार्ट जो है अगर वो कार से अलग हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू है? क्या है वो? क्या है वो? कबाड़। और अगर कार में लग जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो चलो मान लिया ये वाली बात कि अंश अंश की सेवा के लिए बना है और वो बहुत वैल्यूएबल है। पर अगर कोई कहे मैं तो करना ही नहीं चाहता किसी की सेवा, I don't want to do anything. I just like to lie down.
इन द बेड। मेरे को बस सोना पसंद है, काम करना पसंद नहीं। हाँ बोल। तो हमें किसी न किसी की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा करेंगे तो मतलब जैसे ज्यादा पाठ इन बात करना, और अगर नहीं करेंगे तो माया देवी की सेवा करेंगे। मतलब यहाँ है हम बिना सेवा के नहीं रह सकते। ये कह रहे हैं हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। या तो भगवान की सेवा करो या माया की सेवा करो। सही है, आप लोग एग्री है? एग्री है इस बात से? हम सेवा के बगैर नहीं रह सकते। हमने एक बार चर्चा की थी काफी पहले कि जो जीव है उसका इनसेपरेबल क्वालिटी है, दो दो इनसेपरेबल क्वालिटी है। क्या है दो इनसेपरेबल क्वालिटी? टू लव एंड टू सर्व। कोई भी जीव बिना किसी से प्रेम के नहीं रह सकता। चाहे वो अपने बच्चे से प्रेम करे, अपने माता पिता से प्रेम करे, चाहे किसी से भी, और बिना सेवा के नहीं रह सकता। जाने या अनजाने में वो किसी न किसी की सेवा करेगा ही करेगा। उदाहरण, एक फैक्ट्री का मालिक अपने एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटी इकट्ठी करता है, और जो एम्प्लॉयज है वो अपने मालिक के लिए सेवा करते हैं। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं और बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं कर सकता, जो ऐसा कोई अपवाद नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है। जैसे अग्नि से दो क्वालिटीज हटा दी जाए तो अग्नि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक है लाइट, एक है हीट। आपको बोला जाए कि आप इस आग में से लाइट हटा दो, हीट हटा दो, तो अग्नि एग्जिस्ट करेगी? करेगी? नहीं करेगी ना। उसी तरह से किसी भी जीवात्मा, चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो शेर, कोई जो बड़ा जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, उसमें से ये दो चीजें हटा दिया जाए, प्रेम करना और सेवा करना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये उसकी इनसेपरेबल क्वालिटी है। इनसेपरेबल मतलब जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण भावनामृत को गुणों के अनुसार समझ कर, गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, इसलिए जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। जिसने भली भांति समझ लिया मेरा क्या संबंध है भगवान से, वो जानता है, क्या जानता है? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और कृष्ण भावनामृत के मैं कार्य, उसका कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान के से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, नौकर बनना पड़ेगा, तो फिर भगवान के पास क्यों जाए? तो अगर उनको बोला जाए कि एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पड़ता है या वो खुशी से फुटबॉल खेलता है? खुशी से। ये खेलना पड़ता है उसको, उसका उसका इंटरेस्ट है, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको काम वो कार्य करना बुरा नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। एक माँ को बच्चे को पालना पड़ता है या खुशी से पालती है? खुशी से पालती है ना। तो वैसे ही जब हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। खुशी से वो भगवान की सेवा करेंगे, उनको करना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के धाम में अगर जाएंगे तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम अपनी प्रसन्नता से वो कार्य को करेंगे, करना पड़ेगा नहीं। और जब करना पड़ेगा ये भावना रहेगी तब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक इस संसार में रहो।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, और बार बार जननी जठरे शयनम। जठर होता है पेट, शयन होता है सोना। तो यानी कि बार बार माँ के पेट में सो, यानी कि बार बार वापस आओ जन्म लेने के लिए। तो कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, भगवान की भक्ति करके। और कलयुग में भक्ति कैसे की जाती है? भगवान का नाम का उच्चारण करके। बोलिए एक बार मेरे साथ दोबारा। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा में से किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से? यस, बोलिए। के बारे में वो बताते हैं कि महादेव के बारे में आते हैं, तो फिर वो कर्म के बंधन जैसे 100 जन स्वीकार, तो मुक्त भी वो है उनको, तो वो कर्म के बंधन में भगवान उनको माध्यम बनाते हैं हम सबको शिक्षा देने के लिए। हालांकि वो मुक्त पुरुष है और भगवत धाम जाएंगे भगवान के, लेकिन भगवान की इच्छा से वो कर्मों को स्वीकार कर लें, अन्यथा कर्मों की आवश्यकता नहीं। जब वो भगवत धाम जाएंगे, कोई भी जीव जब भगवत धाम जाता है, उसके उससे पहले भगवान उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा जीरो कर देते थे। ना खुद, नो एनी बैलेंस शीट, कोई अभी कुछ बचा नहीं। मतलब जब तक वो भक्ति में लगा रहता है, तब तक भी भगवान उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अगर भक्त को कष्ट में देखें हम, तो समझना चाहिए भगवान का प्लान है उसके लिए। वो मुक्त कैसे है? वो मुक्त है इस संसार की माया के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, मन के नचाने से नाच नहीं रहा, मुक्त है। माया उसको बाध्य नहीं कर पा रही, वो मुक्त है। लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार करो कार्य कर रहे हैं। और भगवान चाहे तो कर्मों का रिएक्शन रिलीज करे, चाहे नहीं करे। कई बार नहीं करते, कई बार रिलीज कर देते, है ना? तो कोई भक्त लोग मुक्त ही होते हैं, बंद नहीं होते। लेकिन भगवान की इच्छा से वो कुछ कुछ, कई बार भगवान का एक शुद्ध भक्त है कोई, और उसके जीवन में हम कष्ट देख रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरा प्रिय भक्त है, अब मैं नहीं चाहता कि ये अगला जन्म भी ले, और अपने अगले जन्म का हिसाब किताब भी इसी जन्म में रिलीज कर देते हैं। जो अगले जन्म में कष्ट पाना है वो भी इसी जन्म में छोड़ देते हैं। अपना हिसाब किताब खत्म करो और आओ मेरे साथ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। लोगों को क्या दिखाई देता है संसार में? ओह, ये भगवान का भक्त था तो इसके जीवन में कष्ट क्यों आया? कष्ट आया, भगवान ने उसके जीवन में कष्ट रिलीज किया, लेकिन कष्ट को सहने की शक्ति भी दी साथ में। कष्ट को सहने की शक्ति भी दी, है ना? तो भक्ति करके कष्ट नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है कोई मांगे, हे भगवान मेरे को कष्ट से बचाओ, तो वो जो भजन कर रहा है उसका उसने खर्चा कर दिया। मतलब कुछ पैसे कमाए और अपनी सेफ्टी कह के उसको खर्च कर दिया कि इसका जो भी मैंने आपके लिए किया है, इसका रिजल्ट ये हो कि मेरे को सुरक्षा मिली। और एक भक्त है, वो सुरक्षा सुरक्षा कुछ मांग ही नहीं रहा। वो बोला जैसा आपको पसंद है वैसा रखो, और मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। कुछ मांग ही नहीं रहा। तो फिर भगवान सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे में इतना अनुरक्त है, तो इसका कोई भी रिएक्शन में इसको मैं ज्यादा समय तक अपने से दूर नहीं रख सकता। भगवान उसके सारे कर्मों को खत्म कर देते हैं और अपने साथ बुला लेते हैं ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं कर्म से रिलेटेड, या आज की क्लास से रिलेटेड? सही है।
ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिव प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे।